शाहरुख भाई यूज्ड टू कम टू पिक अप गौरी फ्रॉम स्कूल समटाइम्स, सो वाइट जिप्सी होती थी उनकी, Okay. तो वो गेट के पीछे लगा के खड़े होते थे मतलब to उस pick up वक्त से Gauri. ही उनका romantic romance, which is great, I think. True. You know that they've had touchwood such a lovely long relationship for such a long time. You know, कई बार आप इतने अच्छे नहीं भी हैं, नाम है, लेकिन ये वो तो आपका क्लोज अप लग के उससे काम चल जाता है, which is fair enough. I'm not deriding correct. anything. So there is no, कई लोग बिना मेहनत किए भी वो हो जाते हैं natural, which is fine. Let's see, to each his सबकी own. अपनी किस्मत है, सबकी correct. अपनी अपनी किस्मत है, which is why I've never believed in this nepotism, ये वो सब अपनी किस्मत लेके आते हैं. बिल्कुल. बहुत हार्ड एक्सपीरियंस था क्योंकि मुझे लगा यार सभी साउथ की फिल्म्स कर रहे हैं, मैं भी जाके करूँगा. लेकिन पहले दिन जब डायरेक्टर ने लाइंस वगैरह बतानी शुरू की, मेरे तो सर के ऊपर से चला गया. मैंने कहा यार ये कैसे करेंगे, पीछे भी नहीं कर सकते. अगले दिन Correct. शूट था, तो सारी रात मैंने अपने डायलॉग्स याद किए, याद नहीं भी हो रहे थे, तो फिर मैंने पर्ची बनाई, मैंने चीट नोट्स बनाए, जैसे हम अभी बैठे हैं. हाँ. आपने अपनी इधर रखा करेक्ट. हाँ, यहाँ सवाल तो रखे सेम मेरे मैंने जो एक पहले दिन का सीन था वैसे ही रखा, मैंने सामने रखा हुआ था. वो जैसे इधर किताबें हैं तो किताब के इधर लिख दिया जो नजर नहीं आ रहा है कैमरा पे. हाँ. इधर जैसे कोई इधर है तो इधर कुछ लिख दिया. मैं जो पहली जगह में जाके खाता था, अभी भी वो जगह है बांद्रा में, अप्सरा रेस्टोरेंट, और वहाँ पे लिटरली 3 रुपए की दाल, 10 रुपए का चिकन प्लेट मिलता था. This is just before I started modeling and getting some modeling work, so I used to go and eat there. उधर लेबर वगैरह भी आके खाते थे. मैं उससे सस्ती जगह पता नहीं होगी या नहीं, लेकिन उधर जाके खाता था. लेकिन मुझे कभी बुरा नहीं लगता था, मुझे तो अच्छा लगता था कि ठीक है खाना मिल तो रहा है ना. करेक्ट, कई लोगों को खाना भी नहीं मिलता. क्योंकि इस साल क्या हुआ, ये जो मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ, बड़ी फिल्म की, इसके डेट्स थोड़े शिफ्ट हो गए. ये बिल्कुल प्रो पंजा सीजन 2 और ये सेम टाइम पे चल रहे थे ऑलमोस्ट. सो एक टाइम ये मेरे दिमाग में था यार कि मैं ये कैसे करूँगा दोनों चीजें. यू नो, आई स्पोक विद प्रीति आल्सो, हाउ एम आई गोना मैनेज इट, बिकॉज़ इट्स सेम थिंग. नहीं ये छोड़ सकता हूँ और ये करूँगा तो फिर प्रो पंजा तो छोड़ ही नहीं सकता था कि वो, बट मैंने कैसे मैनेज करूँगा. शी सेड डोंट वरी, जस्ट डू इट, हो जाएगा. मेरे साथ मौजूद है वेरी अमेजिंग परवीन दबास. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. मैं सबसे पहले ना आपके एक्चुअली नाम से शुरू करना चाहूंगा. मैं जब आर्टिकल्स पढ़ रहा था आपके बारे में, न्यूज़ देख रहा था, चीज़ें रिसर्च कर रहा था, हिंदी में कहीं आपका नाम परवीन लिखा जाता है, कहीं प्रवीण लिखा जाता है. परवीन है एक्चुअली, है ना. तो जब कोई गलत प्रोनाउंस करता है या गलत लिखता है, पहले टोकते थे या कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ठीक है यार कर लो तुम लोग? टोकता तो मैं कभी नहीं हूँ, प्यार से बता देता हूँ कि परवीन है, प्रवीण नहीं. लेकिन हर जगह अभी लिखा जाता है उसका, उसके ऊपर तो कंट्रोल नहीं है. लेकिन अगर ऐसे बात होती है तो वो मैं प्यार से बता देता हूँ कि परवीन है, नॉट करेक्ट. ठीक है. कई बार नहीं भी बोलता, जब बीच में थोड़ा सा अगर 3-4 लोग लगातार बोल रहे हैं तो आदमी थक भी जाता है बताते. करेक्ट होता है. लाइक दे से व्हाट्स इन अ नेम. नहीं, बट आई थिंक बहुत इंडिया में तो आई थिंक बहुत है यार नाम. हाँ, because परवीन एंड प्रवीण दोनों लिखा जाता है. So I cannot blame anybody for the confusion. करेक्ट. हाँ, मैं ठीक है आपकी सिनेमैटिक जर्नी से शुरू करूंगा, फिर मैं स्पोर्ट्स पे आऊंगा. हर किसी की ना एक जर्नी की शुरुआत होती है, जहाँ पे शुरुआत में बहुत सारी चीजें लगती है कि इट्स नॉट पॉसिबल. मेरे लिए इजी नहीं है, खासकर जब कोई कनेक्शन ना हो, कोई ऐसे जान पहचान ना हो. इनिशियल स्टेज कैसा था? आई नो मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, बट इतने भी पहले की बात नहीं है क्या बोल रही है. बट इनिशियली सी, बाकी काफी लोगों के जैसे मैं भी ट्रेन पे आया, बॉम्बे, ज्यादा लोगों को नहीं जानता था, लेकिन एक दो कुछ कनेक्शंस मिले. और एक हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे, वालिया फैमिली, उनके साथ एक दो कनेक्शन वहाँ से मिले. और एक मेरे कोरियोग्राफर फ्रेंड थे, एशली लोबो, उनकी मम्मी एक ओपेरा सिंगर थी, सीलिया लोबो. तो उन्होंने 2-3 कनेक्शन उन्होंने हेल्प किए. तो वहाँ से थोड़ी सी शुरुआत की लोगों से मिलना. और फिर बाकी जैसे उस टाइम तो वो अपने फोटोज निकाल के हार्ड कॉपी लेके जाते थे हर जगह ट्रेन पकड़ के. तो वो किया है. तो अच्छा था. मैंने कभी भी, क्यों लोगों को लगता है वो स्ट्रगल यूज टर्म करते हैं लोग काफी, मुझे कभी भी वो स्ट्रगल, मैं स्ट्रगल टर्म यूज ही नहीं करता.
क्योंकि क्या है, हर चीज एक्सपीरियंस एक लर्निंग होती है, करेक्ट। कभी भी आपको उस टाइम नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए मेरे ख्याल से, बिल्कुल। क्योंकि यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड द ओनली वे इज अप। अप। और कई बार अच्छा भी लगता है क्योंकि आपके पास उस टाइम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं है, 2 रुपए होते थे जेब में, जो होता था जाके खा लेते थे। हम्म। यू नो व्हाट आई मीन। सो एंड दैट आई फील टीचेस यू। जैसे मैं जो पहली जगह में जाके खाता था, अभी भी वो जगह है बांद्रा में, अप्सरा रेस्टोरेंट। और वहाँ पे लिटरली 3 रुपए की दाल, 10 रुपए का चिकन प्लेट मिलता था। अभी पता नहीं कितना है, अभी जाके ये पता करना 90s पड़ेगा। एंड की बात है ना? 90s एंड, हाँ, हाँ। बिगिनिंग, बिल्कुल 90s एंड की बात है। तो उस टाइम दिस इज जस्ट बिफोर आई स्टार्टेड मॉडलिंग एंड गेटिंग सम मॉडलिंग वर्क, सो आई यूज्ड टू गो एंड ईट देयर। उधर लेबर वगैरह भी आके खाते थे। मैं उससे सस्ती जगह पता नहीं होगी या नहीं, लेकिन उधर जाके खाता था। लेकिन मुझे कभी बुरा नहीं लगता था, हम्म। मुझे तो अच्छा लगता था कि ठीक है, खाना मिल तो रहा है ना। करेक्ट, कई लोगों को खाना भी नहीं मिलता। करेक्ट। सो जब कुछ एडवर्टाइजिंग, पहला जो एड मिला, फिर थोड़ा सा एक उडुपी रेस्टोरेंट था, वहां पे 10 रुपए की थाली खानी शुरू की। तो फिर जब अगले 1-2 ऐड मिलने शुरू हुए, फिर इधर जनता रेस्टोरेंट है, सब जानते हैं जनता रेस्टोरेंट को, बांद्रा में। वहां पे 20 रुपए की थाली थी, अभी पता नहीं कितनी है, लेकिन वहां पे फिर जाके खाना शुरू किया कभी कभी। तो ऐसा वो प्रोग्रेस हुआ। लेकिन उस वक्त को कभी मैंने स्ट्रगल जैसा नहीं सोचा। हमेशा यही था, देखिए आप जाके ट्राई कर रहे हैं एंड यू कीप वर्किंग। एंड मुझे भी फिर काम मिलना शुरू हो गया। जब एड्स चालू हुए तो मैंने 2-3 साल तो सिर्फ एड्स एड्स ही किए, और किए, करेक्ट। और अच्छी आमदनी उससे हुई थी मेरी। सो पहले आई ऐड वाज, की फीस कितनी थी, याद है? वो जो पहला पेचेक बोलते हैं ना, बड़ा स्पेशल रहता पहला है। तो आई थिंक जो पहला वाला होगा वो 5-10 हजार का रहा होगा, पाँच हम्म। दस हजार एंड देन ऑफ कोर्स इट केप्ट इंक्रीजिंग, हम्म। टू एट दैट टाइम also sometimes 3-4 lakhs also, between 1, 2, 3, 4, which was a lot of money at that time. करेक्ट। हाँ, तो उस टाइम काफी पैसा होता था। स्टॉक्स एंड शेयर्स में भी ट्राई किया, उसमें भी थोड़ा गया नुकसान पैसा। हुआ? या उसमें भी थोड़ा गया। लेकिन ठीक है, बट आई वाज मेकिंग अ गुड अमाउंट। उस टाइम आई वाज आल्सो डूइंग अ शो फॉर B4U। हम्म। सो वन डे आई वाज डूइंग 4 एपिसोड्स, तो एक डिसेंट अमाउंट उससे भी पर डे मिल जाता था। एंड इतने कुछ जो खर्चे थे, वो बाहर जाने, ये वो वीकेंड्स पे पार्टी वार्टी करने के वो खर्चे थे, प्लस किराए वगैरह खाने पीने के, एंड जाके कभी हॉलिडे वगैरह भी करते थे। तो जितना खर्चा करना चाहिए था उससे ज्यादा ही कर रहे ज्यादा थे, ही किया लेकिन है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि कमा भी रहे थे। आपने कमा जो भी रहे बातचीत थे। बोली उसमें आपने एक चीज बोली कि मैंने कभी स्ट्रगल वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि हर चीज कुछ ना कुछ सिखाती है। अगर मैं बड़े पर्दे की ही बात करूं, दिल लगी से 2025 तक, करेक्ट। एक अगर मैं पूछूं आपको कि एक सबसे बड़ी सीख क्या मिली, जो आप चाहते हो कि जो भी नए एक्टर्स आ रहे हैं, जो भी एक्टर बनना चाहते हैं, चाहे वो Correct. मुंबई आ चुके हों, चाहे वो कोशिश कर रहे हों, चाहे वो ऑडिशन दे रहे हो, ये एक सीख बहुत जरूरी दिल्ली है। से भी पहले मैंने एक फिल्म की थी, और या उसी टाइम या उससे पहले एक फिल्म की थी, मलयालम फिल्म। आई थिंक वो लेकिन रिलीज बाद में हुई, रिलीज इफ आई एम बाद में नॉट हुई, रॉन्ग, यस यस करेक्ट। यस, हाँ, यू आर राइट, शूट रिलीज पहले बाद हुआ में था। हुई। हाँ, एंड अभी भी इट्स रियली अमेजिंग दैट दैट फिल्म इज स्टिल अ कल्ट फिल्म। करेक्ट। अभी भी मुझे इंस्टाग्राम पे उसके रील्स मुझे टैग करते हैं लोग, और वो वायरल हो रहे हैं अभी भी। तो एक स्पेशल फिल्म थी वो। हाँ, बट एक कुछ जो मेन सीख, अगर मैं बोले, यूजुअली मैं ऐसे एडवाइस नहीं देता, क्योंकि क्या सब अपने सबकी हिसाब से जर्नी अलग है, जर्नी करेक्ट। अलग है। हाँ। लेकिन अगर जो कुछ नॉर्मल 2-3 चीज में, फर्स्ट, देर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। हम्म। करेक्ट। पीपल हु मेक इट लुक इजी हैव वर्कड वेरी हार्ड। जैसे सचिन तेंदुलकर के का मैं करेक्ट। वो दूंगा, ही इज अ एफर्टलेस बैट्समैन, but he's not effortless because he was born that way. He put in hours and hours प्रैक्टिस and अलॉट। hours of work. So even some of the best performances, जो लोग बोलते हैं अरे ये तो natural performer है या effortless उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगे हैं, efforts तब वो लगे हैं एफर्टलेस effortless हुआ है। बनाने में. So there is no substitute for hard work. हम्म। You know, when you're shooting, कुछ भी timings होते हैं, रात दिन हम काम करते थे, which is fine. You have to go through these periods and work very hard. Secondly, and most importantly, I would say, is relationships. People should want to work with you. So don't be overly difficult, especially in the ओके। beginning of your career. you know I'm not saying be a yes man, but relationships, like I said, are very important. Making those
relationships, so that people will want to work with you again and again and again and again, you know. So I would say some of these things, and of course work on yourself. और हमेशा अपने ऊपर काम करो कि सीन को समझो, उसको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, you know. Of course देखिए इंडस्ट्री में हर चीज़ चल जाती है, you know. कई बार आप इतने अच्छे नहीं भी हैं, नाम है लेकिन ये वो तो आपका क्लोजअप लग के उससे काम चल जाता है, which is fair enough. I'm not deriding correct. anything. So there is no, कई लोग बिना मेहनत के भी वो हो जाते हैं natural, which is fine. Let's see, to each his सबकी own. अपनी किस्मत है, सबकी correct. अपनी अपनी किस्मत है, which is why I've never believed in this nepotism, ये वो सब अपनी किस्मत लेके आते हैं. बिल्कुल. You know, you make your own path. अगर मैं कुछ ट्राई कर रहा था, किसी और को मिला जो फिल्म से, no problem. I've never felt कि अरे ये है और इंडस्ट्री में कि कैंप है और ये है वो. I've never felt that way. I've never thought that way also. Like I said, always you have to think positive according to me. You know, think कि आपके कंट्रोल में क्या है, उसके ऊपर काम करो. जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर काय को फिगर करना है. करेक्ट. Right? So always think positive and work hard. अगर आपको एक रोल मिलता है, think कि ये मेरा यार जिंदगी का लास्ट रोल है. अगर जितना डायरेक्टर मांग रहा है उसे 150% दो. But don't be try to show कि मैं सीरियस एक्टर हूँ, मैं देखो मेहनत कर रहा हूँ, मैं ये just to show कि वो irritating हो जाता है after Correct, time also. You know. So I would say work on yourself, make a good atmosphere for people around you, and you know, बस. मैं वही, जैसे मलयालम फिल्म शुरुआती जिसका शूट पहले हो बट रिलीज बाद में हुई, और पहली हिंदी फिल्म दिल लगी, है ना, सनी देओल डायरेक्टेड, जो बहुत रेयरली ही जिन्होंने फिल्में डायरेक्ट करी हैं. मलयालम फिल्म से शूट करने के बाद यहाँ आना, वहाँ का ऑडिशन, वहाँ का वर्किंग, और सनी देओल का डायरेक्शन, उनकी फिल्म के लिए ऑडिशन, उनका वर्किंग, क्या अंतर था? और जो मलयालम फिल्म थी उसके लिए मुझे ऑडिशन नहीं देना पड़ा, वो वैसे ही मिल गई थी. और लेकिन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत हार्ड एक्सपीरियंस था. क्योंकि मुझे लगा यार सभी साउथ की फिल्म्स कर रहे हैं, मैं भी जाके कर लूंगा. लेकिन पहली दिन जब डायरेक्टर ने लाइंस वगैरह बतानी शुरू की, मेरे तो सर के ऊपर से चला गया. मैंने कहा यार ये कैसे करेंगे. अब मैं पीछे भी नहीं हट सकते. अगले दिन शूट था तो सारी रात मैंने अपने डायलॉग्स याद किए, याद नहीं भी हो रहे थे. तो फिर मैंने पर्ची बनाई, मैंने चीट नोट्स बनाए, जैसे हम अभी बैठे हैं, आपने अपने इधर रखा हुआ है, यहाँ सवाल रखे, तो सेम मैंने जो एक पहले दिन का सीन था वैसे ही रखा, मैंने सामने रखा हुआ था. वो जैसे इधर किताबें हैं तो किताब की इधर लिख दिया जो नजर नहीं आ रहा है कैमरा पे. इधर जैसे कोई इधर है तो इधर कुछ लिख दिया जो आउट ऑफ वो था. और लेकिन ऐसे एक्टिंग की जैसे वो नेचुरल है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, ऐसे थोड़ी तो लाइनें याद थी, तो जो याद थी मैं देख के बोल देता था, जो याद नहीं थी थोड़ा सा ऐसे देख के, जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ, हाँ अच्छा फिर किताब निकाल रहे हैं, यहाँ पे पढ़ा हुआ, अच्छा वो पढ़ लिया, वो लाइन बोल गई, इधर कुछ है, तो वो ऐसे करके मैंने किया, किसको पता भी नहीं चला. आई मीन जो देख रहे थे उनको पता नहीं चला, और जो डायरेक्टर वगैरह पे थे पहले 1-2 दिन उनको नहीं ज्यादा पता चला, तो उनको लगा कि ठीक अच्छा चल रहा है सब नेचुरल. बाद में फिर मैंने उनको बताया. So as long as you can't make out, but it didn't, I you know, it helped my performance, and because like I said, it was not a language and I didn't want it to affect, so I worked it out, and it worked out. Like I said, it became a cult film, and it's still you know, being seen, and people are still talking to me about it, especially, you know, people from Kerala. कि आपकी ये फिल्म और ये बड़ी अच्छी लगी थी, you know, and all of that. So it's a good feeling. And Diligi, of course, it was really good to work with Sunny Ji on his first, you know, directorial debut. And he's a brilliant director, you know, बहुत अच्छे director हैं. उनको scene का composition, shot taking वगैरह, emotion का बहुत अच्छा, because he's such a brilliant actor himself also. You know, and he doesn't speak too much. He's a bit of an introvert like me. So हमारी अच्छी, you know, वो रिस्पेक्ट था एक दूसरे का. इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड उस दौर में वो नेगेटिव वो भी चला हुआ था. सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, एंड बॉबी वाज ग्रेट एज वेल. बॉबी इज वेरी ओपन एंड एक्सट्रोवर्ट एंड वेरी वेलकमिंग. बहुत अच्छा लगा. आफ्टर आई डिड माय फर्स्ट सीन, आई रिमेंबर ही वाज स्टैंडिंग बिहाइंड द कैमरा, देख रहा था,
And after I came up here, welcome, and we really, do the Nice. thing, and so good to have you and all that. So it was a good experience. अभी बातचीत होती है सनी एंड बॉबी से? सनी भाई से अभी भी बातचीत होती है, हाँ। कभी कभी जब मिलते हैं। एक उन्होंने हमारे लिए प्रोमो भी किया था, प्रो पंजाली का प्रो पहला पंजा। प्रोमो उन्होंने किया था। मैं आपने उस जैसे टाइम वो गदर हाँ, 2 रिलीज हो रही थी, तो उनके साथ हमने टाई अप किया था एक। ओके। Yeah. मैं अगर वही भाषा की बात करूं, मलयालम हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश भी आपने किया है, Correct. और इंग्लिश सुनते ही कहीं ना कहीं जो हमारी ऑडियंस है ना, उनको लगता है अरे ये तो बहुत ही परफेक्शन है। वैसा था सेट पे? परफेक्शन बोले तो नहीं, देखिए सिनेमा सिनेमा होता है, भाषा अलग होता है। करेक्ट। करेक्ट। आजकल कोरियन ड्रामास कितने चल वो रहे हैं, हैं। हाँ, टर्किश वो चलते हैं, हर वो चलता है। लोग इतने अलग नहीं है, करेक्ट। सिनेमा इतना अलग नहीं है, कहीं कहीं सोशल वैल्यूज अलग हैं, कल्चर थोड़ा अलग है, लेकिन बेसिक ह्यूमन चीज तो वही है, तो इमोशंस वगैरह। तो मुझे नहीं लगता इतना फर्क है। आप किसी भी भाषा में बोल रहे हैं, कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर एक कॉर्पोरेट टाइप है जो थोड़ा रिच है, इंडिया में भी सेम होगा, बाहर भी सेम होगा, राइट। भाषा हो सकता है अलग अलग यूज करे, थोड़ा ऑफ कोर्स कल्चरल अपब्रिंगिंग तो फर्क पड़ता ही है। पड़ेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द कल्चरल अपब्रिंगिंग एंड नॉट द लैंग्वेज एज सच, करेक्ट। जैसे मैं भी कनाडा में बड़ा हुआ था, लेकिन मेरी मम्मी मुझे 6-7 बजे उठा के हिंदी सिखाती थी। सो तो वो कल्चरल अपब्रिंगिंग वो था लैंग्वेज वगैरह का। सो इट्स मोर ऑफ द कैरेक्टर कल्चरल अपब्रिंगिंग रादर देन द लैंग्वेज, आई वुड से। बट वही सवाल इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं जो हिंदी ऑडियंस है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ हॉलीवुड फिल्म, या मैं बोलता हूँ कोरियन फिल्म, या मैं बोलता हूँ अगर किसी और देश की फिल्म, तो कहीं ना कहीं वो एक नेचुरल है कि यार ये तो हमसे बेहतर ही होंगे। उस पर्सपेक्टिव से सिर्फ ये सवाल था। आजकल मेरे ख्याल से इंडियन सिनेमा इज ऑलवेज बीन अ लिटिल डिफरेंट। मैं नहीं मानता कि कोई हमसे ज्यादा अच्छा है या जो भी। ऑफ कोर्स टेक्निकली नाउ वी आर आल्सो कैचिंग अप, दे वर अहेड बिफोर टेक्निकली, बट वी आर आल्सो catching up. Of course, there are some things in which certain people are better, in which there is no harm in collaborating with them. जैसे अभी मैं काफी बड़ी पिक्चर कर रहा हूँ जिसका अभी नाम नहीं ले सकता, लेकिन it's NDA, so it's quite a big film, and उस पे है कुछ foreign technicians, okay, cinematographers from outside. The special effects is being done by somebody from outside, so there's no harm sometimes in collaborating, because it's global cinema. But ये कहना कि हम वो ज़्यादा अच्छे हैं और ये वो, I don't think that's true. I think it depends on the filmmaker, everything. I think we have some of the best filmmakers and technicians in our country as well. True. Yeah. मैं अगर आपकी फिल्मोग्राफी में बात करूँ, एक फिल्म रही है खोसला का घोंसला, बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म रही है दर्शकों के लिए भी, आपके लिए भी। Correct. मुझे याद है उसके इंटरव्यूज की जब आप एक बार बात कर रहे थे, आपने बताया था दिवाकर बनर्जी आपको कास्ट नहीं करना चाह रहे थे। हाँ, है ना, वो आपने पूरा किस्सा भी बताया था। हाँ. एक तो वो किस्सा थोड़ा सा अगर आप नरेट कर दें। दूसरी चीज, जब आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हो जो आपके लिए ऑलरेडी नेगेटिव है कि यार मैं आपको लेना ही नहीं चाहता, उससे वो कॉन्वर्सेशन करना, उसके सामने खुद को वो प्रूफ करना इमोशनली कितना इजी या मुश्किल होता है? देखिए, आप देखें तो कोई भी ऑडिशन या कोई भी वो उन्होंने तो बोल दिया, ठीक है, कि आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टू बी राइट फॉर दिस। कई लोगों के दिमाग में होता है और नहीं बोलते। करेक्ट। कई लोगों के दिमाग में भी होता है, उन्होंने तो फिर भी बोल दिया था, बट बाकी लोग बोलते भी नहीं है। हाँ, बाकी लोग भी बोलते हैं, ठीक है, उन्होंने बोला कि आई डोंट, विच इज फाइन। उसको मैं एज अ प्रेशर नहीं लेता कि मुझे इसको प्रूव करके दिखाना है, ऐसा मैंने नहीं लिया। मेरे अंदर हमेशा ये एक वो रहा है, क्योंकि मैं काम करता हूँ उसके ऊपर। एक मैंने थोड़ा 3-4 साल स्टडी वगैरह करने में भी बाहर एक्टिंग स्कूल भी गया हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं बाहर गया हूँ, लेकिन मेरा टाइम लगा है इस सीखा है वो क्राफ्ट को सीखने में, समझने में। और कुछ तो मेरे अंदर में आई एम गेसिंग था उससे पहले, जो मैं एक्टर बनना भी चाहा, क्योंकि उससे भी पहले हम थिएटर वगैरह परफॉर्मेंसेस वगैरह करते थे। सो ये नहीं था, तो मुझे हमेशा ये था, जब उन्होंने सुनाया भी कि ये रोल की मुझे समझ है, क्योंकि वो जैसे मैंने बताया था पहले कि वो असिस्टेंट डायरेक्टर को मैं जानता था, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था दिवाकर को, और उनका फोन आया, फिर वो 3-4 महीने गायब हो गए। दिवाकर ने बोला, आई डोंट थिंक ही इज राइट फॉर दिस रोल, एंड आई डोंट ब्लेम हिम, बिकॉज सी इफ यू हैड सीन व्हाट आई हैड डन सो फार, मॉनसून वेडिंग वाज वन ऑफ द फिल्म्स व्हिच आई वाज नोन फॉर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टर, though I personally feel there were some similarities, but very different from the character of
Cherry, you know, in Khosla Ghosla, and because he's an introvert, you know, he's not able to speak sometimes. Also, certain things he keeps it inside. And he saw me as this good-looking actor, you know, big, sort of choda, and, you know, and he was looking at somebody sort of skinny and nerdy, and you know, like that. So I don't blame him for not, like I said, you know, everybody, you only judge a person based on what he's done. Correct. So anyway, so he said कि, you know, I didn't think you can do it. लेकिन जतिन ने बोला तो मैंने कहा ठीक है मिल लेता हूँ, लेकिन मैं ऑडिशन करूँगा. मैंने कहा ठीक है. So he said अभी कर लेते हैं. And he gave me some lines and all. I had read them, the basic synopsis and all. So I told him कि आपको जल्दी ऑडिशन चाहिए या अच्छा चाहिए. तो उसने बोला नहीं अच्छा चाहिए. So I said फिर मैं कल आऊँगा. So I worked on the, you know, role and thinking, and they gave me some 5-6 scenes to do. लेकिन जब अगले दिन मैं आया और जयदीप साहनी भी बैठे हुए थे जो script writer थे, because it was one of the most important, I would say, in the film is me and Anupam ji, and then of course Bomman ji, of course, you know, these three characters were the main, because it's a father-son film. You know, if you look at it, in the essence, it's a father-son correct relationship film. So जब ऑडिशन के लिए पहुंचे तो उन्होंने बोले ये साइड पे रख लो, डायलॉग हम इम्प्रोवाइजेशन करेंगे बस. मैंने कहा ठीक है, बट बेस्ड ऑन द कैरेक्टर. उन्होंने एक सिचुएशन दिया और वो बातचीत करनी शुरू की. तो जब हमने खत्म किया, कुछ 3-4 मिनट वो चला होगा सीन, या 5 मिनट भी चला होगा, मुझे ध्यान नहीं अभी. तो जब खत्म हुआ उन्होंने बोला अभी तक मैंने इस कैरेक्टर को ऐसा नहीं देखा, लेकिन अभी आपने जिस तरीके से किया मुझे ये कैरेक्टर ऐसा ही नजर आ रहा है, and I want you to do this film. So he then offered it to me on the spot. Same time, yes, correct. So you know that was good. फिर मैं बोला ठीक है, अब मैं सोच के बताऊंगा आपको कि मुझे करना है या नहीं. But it was a great experience, and now you know, there's something happening with it. इतना ही मिलेंगे अभी, you know. अच्छा, जो नया आ रहा है वो दिवाकर के साथ ही है कुछ ऐसा? नहीं, दिवाकर इन्वॉल्व नहीं है. मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, बट कुछ हो रहा है. यही बोलेंगे कि अभी काफी कुछ उसको भी लेके हो रहा है. It's very, I think, important film in Indian cinema. It won the national award, and अभी भी उसकी लाइंस लोग याद रहते हैं. It's become a cult film, almost bigger than a cult film. जैसे लोगों को, I say this very humbly, लेकिन जैसे शोले के लाइन लोगों को याद, डायलॉग्स रहते थे, इसके भी तो डायलॉग्स लोगों को याद रहते हैं वैसे, और लोग बोलते हैं अभी भी कि यार जब भी आती है मैं देखता हूँ. सो इट्स स्टिल, पीपल आर स्टिल एबल टू वॉच इट फ्रॉम एनीवेयर इन बिटवीन. तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक पार्ट 2 बन रहा है, और अनुपम सर ने बोला भी था, आई थिंक जब अभी रिलीज हुआ था. नाइस. आपके काम में जिन लोगों के साथ आपने काम किया डायरेक्टर्स के अलावा, शाहरुख खान भी हैं एज एन एक्टर, एंड आप उनको पहले से जानते थे, करेक्ट? तो वो थोड़ा सा बताएंगे कि स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में हाउ वाज ही as a person? Or see, I didn't know him very well in college because he was my senior, but he did direct us in a fashion. आपके जो college festivals होते हैं उसमें fashion show होते थे. I was taking part in one of them, and so he directed us in that. But he always had that aura of, you know, a star and somebody special. So it was great to reconnect with him when we met on the set of My Name is Khan, and Gauri was in my school as well. We had done a play together, West Side Story, and I don't know if I should say this, but I mean, but Shahrukh used to come to Shahrukh bhai used to come to pick up Gauri from school sometimes. So white gypsy होती थी उनकी, तो वो गेट के पीछे लगा के खड़े होते थे. मतलब उस वक्त से ही उनका रोमांटिक रोमांस, which is great. I think you know that, you know, they've had, touchwood, such a lovely long relationship for such a long time. Yeah, मुकम्मल लव स्टोरी जो बोलते हैं हम लोग. Absolutely, like I said, it was great because his jeeps used to be parked there. और हम जो सुनते हैं शाहरुख खान के बारे में, जो किस्से या जो चीजें बताते हैं कि वो दिल्ली से जब गौरी अलग होंगी तब वो मुंबई आए, वो उनको ढूंढ रहे थे गौरी को बहुत सारी जगहों पे, तब कोई कांटेक्ट था आपका शाहरुख से? वो मुझे नहीं मालूम. That's his personal. उस टाइम कांटेक्ट नहीं था मेरा. करेक्ट. मैं अगर आपकी जर्नी की बात करूं एज एन एक्टर,
आज जब आप अपने आप पुराने काम को, पुराने डिसीजंस को देखते हो, क्या लगता है कि यार कभी कुछ ये लगता है कि मैंने जो किया बहुत अच्छा था, या कभी ये हिट करता है कि शायद अगर मैं इस फैसले की जगह ये डिसीजन लेता तो मेरी लाइफ एज एन एक्टर शायद अलग मोड़ पे होती? नहीं देखिए, यू कई बार क्या होता है कि यू हैव टू से नो टू समथिंग बिकॉज़ यू आर ऑलरेडी शूटिंग समथिंग एंड देयर हैव बीन क्वाइट अ फ्यू हम्म। इंस्टेंसेस जहाँ पे आप 6 महीने कुछ नहीं कर रहे हो, 1 महीने आप एक फिल्म शूट कर रहे हो, उसी टाइम आपको 2-3 और फिल्म मिल जाते हैं, बट दैट्स हम्म। लाइफ, यू नो, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल एंड हम्म। क्या है डिसीजन भी आप जो आपके सामने इंफॉर्मेशन होता है, आप उसके बेसिस पे उसके लेते हो, बेसिस पे लेते हो। you know, so some turn out to be right, some turn out to be wrong, but you cannot sit and regret. I've enjoyed my journey हम्म। quite a lot, and a lot of people say you should have done, you should be doing more films. I'm still you know doing, but I find it very hard to do something जिसमें मेरा दिल ना हो अगर, हम्म। you know, I have to be fully committed to something, which is only fair on the filmmaker then also. हम्म। You know, why should I be a half-hearted actor just working for money? So money is मनी। also very important. One should not say that it's not, you know, इट इज it करेक्ट, is, हाँ। you know. So, but you know, the fact is that I'm Touchwood still doing very good work, True. which I'm proud of. You know, I've just had Andhera release on प्राइम। Prime in August, and like I said, I'm doing actually one of the biggest films of my career now. You know, and I'm honored to have done so many cult films also. You know, the Malayalam film, Monsoon Wedding, Khosa Khosa. These are all करेक्ट, आइकॉनिक फिल्म्स ऑफ iconic इंडियन and सिनेमा। cult films. हम्म। You know, so whenever I have been, you know, one of the leads in these projects, I've been managed to, you know, do something which has made that film special. So it feels good, and I know I have that, you know, not because like I said, I think I'm very because I understand, and you have to be ready, like I said, to do the hard work. You know, वो एक English में कहावत, you have to get your hands dirty. हम्म। You know, so one has the capacity to do that without any ego. So one still does that, and one enjoys it also. You know, so like I said, this film is something very special and dear, and I'm really going to be feeling very proud when I'm able to talk about it. You know, because it's something, like I said, very special, and it has the capacity, I feel, to be one of the biggest films of next year. You know, Okay. yeah. So something very special. और इस दौरान कभी कोई ऐसी फिल्म रही जिसका आपको ये लगता हो कि यार ये रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए थी, ड्यू टू एनी रीजन, डेट्स क्लैश हो रही हो, डायरेक्टर हो, Uh, रोल अच्छा ना लगा हो, ड्यू टू See, एनीथिंग? sometimes yes, sometimes maybe the role being offered was not so great, but the direct, you know, you may have wanted to work with the director, but sometimes you also feel if I work with that person, it should be something, you know, in which I can give my best 100%। 100%, and you know, make it special. हम्म। So I have no regrets uh, as such, but you live and learn, हम्म। right? रिग्रेट करना एक चीज होती है, और एक चीज से सीख करके आगे बढ़ जाना। आगे बढ़ जाना वो अलग बात होती है। Correct. और मेरे ख्याल से वही होना चाहिए, नहीं तो आप पढ़े रहो यार ये होना चाहिए, ये वो होना होता है, चाहिए। वो नो, होता है। यू लिव एंड लर्न, एंड यू ऑलवेज ट्राई टू बिकम बेटर एंड मेक बेटर चॉइसेस, बिकॉज नहीं तो लाइक दे से इफ यू डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री यू आर गोइंग टू रिपीट इट। करेक्ट। Yeah. मैं अगर आज के फेज की बात करूँ, इनफैक्ट पोस्ट कोविड एक चीज जो बहुत तेजी से बदली है वो है सोशल मीडिया। आप ये भी बोलते हैं सोशल मीडिया के बेसिस पे कास्टिंग होती है, सोशल मीडिया के बेसिस पे आपको काम और मिलता है, नहीं मिलता है, बहुत बार सिर्फ इसलिए भी रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आपका सोशल मीडिया स्ट्रांग नहीं है। Yeah. हाउ डू यू इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड I'm not that good. In fact, my sister was saying yes 2 दिन पहले ही कि तेरा तो ये तो कुछ नहीं करता, ये वो फिर अच्छा है। I said ठीक है, see I don't have it in me to be dancing and this and that just to get followers. You like me and give me a like so I'll dance. You know, we are doing that anyways in cinema, in right? films, correct. Films. So I'm not saying there's anything wrong with that. You know, content creators and everybody is doing a great job. We all watch it, right? Time में गाड़ी में बैठे हैं, time मैं होते हैं striding, तो correct. वो होता है. So there's nothing wrong with that. And I'm not saying, oh, in the future, never say never. I may get better at it, but right now I'm not focused on that. कि ओ मेरे पास followers हो तब आप तो ताकि मुझे आपको लेना चाहिए. Because frankly speaking, I don't think it makes a difference. कई बार किसी के पास 30 million follower हो, but people are not going to watch because of that. ये एक मेरे ख्याल से मिसगाइडेड थ्योरी है जो कुछ लोगों के दिमाग में है कि आप ऐसे लोगों को, और देखा है हमने
बहुत सारे कई बार एग्जांपल्स हैं और बिल्कुल। कई बार उन लोगों को भी प्रमोट उस प्रोजेक्ट में किया जाता है जिनके पास फॉलो है कि यार ये इतना साथ में प्रमोशन हो जाएगा हम्म ऐसे ही. I think it's misguided. I don't हम्म think anybody goes and sees it because there's a very big difference between short form content हम्म on Instagram and everything and long form content. So nobody will come and see because अच्छा आपके किसी के पास वही मैं कह रहा हूँ 30 मिलियन भी फॉलोअर है वो हो सकता है 10 लोग भी ना आए सिनेमा देखने करेक्ट because it's very different the kind of content that is coming out on short form and long form. कई बार some of the biggest actors के films नहीं चलते even though they have such a big following. Right? So people are very smart, right? They are following you on Instagram for different reasons, हम्म and they will come and watch your film for a different reason. Most of the time, they will come and watch the film only if they like the trailer. हम्म Correct? ये तो है नहीं करेक्ट कि सबसे बड़े स्टार हैं तो हर फिल्म उनकी चलेगी. Correct? फेयर इनफ वो फेयर तो वो इनफ सूंघते हैं हाँ from the trailer, करेक्ट right? उनको अच्छी लगती है सब कुछ अच्छा है. आजकल so much content on OTT is going very well. Actor based, हम्म right? Script based, actor based, which is very interesting. That also they're watching or not watching either word of mouth or the trailer, हम्म right? So I feel it's a ये जो theory है कि लोगों के फॉलोअर्स के followers से बेसिस yes people are casting on that basis. Also that's fine. Like I said, जो मेरे हाथ में नहीं होता मैं उसके बारे में बड़ी नहीं नहीं करता. करता Yeah, कोई बोलते हैं अगर फॉलोअर बढ़ा लो तो ये see because even like I said this film which is one of the biggest in my career I got I say this very openly from an audition. I was asked to audition and I feel very proud that they liked it so much that the minute they saw it they were like ये character तो इसी को करना है. हम्म So I think that is today far more important than anything बाकी else. चीजें Yeah. बाकी तो ये I feel these are fads. हम्म कि इसको ले ले ये हो जाता which is fine. See somebody is getting work. भाई मुझे ये नहीं है कि यार उसको नहीं फिर जिसके नाम का काम होता है उसको मिलना चाहिए. हम्म So they are also working hard as content creators. So I do not feel कि यार उसको क्यों मिल रहा है क्यों नहीं. You got what I'm saying? I never feel bad for somebody like or feel कि वो to each his own जिसकी किस्मत में जो होता है वो मिलता है. Fair enough. But all I'm saying is I don't think people will watch content because it has somebody who has followers in it. That's what I'm saying. करेक्ट Yes, if that person, I'm not saying that person can still do a good job. Who's saying? कौन कहता है कि एक content creator अच्छा actor नहीं बन सकता? बिल्कुल Who is there to say? Why not? Right? आप किसी चीज से भी एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं अगर आपके अंदर वो है. कौन कह सकता है कि आप ये हो तो आप ये नहीं बन सकते? Right? You should have that capacity in you, and you can. So that is also not right to say, oh, यार उसको तो लिया 30 में और वो अच्छा नहीं करेगा. नहीं, it's very कर भी possible. सकता है नहीं भी कर सकता है. Yes, Correct. it's very possible. मैं एक्टर से थोड़ा सा हटके एज अ मैरिड पर्सन एज अ शादीशुदा इंसान इंडस्ट्री से होने की वजह से एक चीज पे आपका रिएक्शन चाहता हूँ. हाल ही में काजोल का एक शो आता है टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल. उसमें काजोल ने एक स्टेटमेंट दिया कि शादी की एक एक्सपायरी डेट होनी चाहिए और रिन्यूअल का ऑप्शन होना चाहिए. हाउ डू यू से दिस? See, that's an option. So some people may want that option. So great. And all I can say, I'm a huge fan of Kajol ji. We all are. Such a brilliant actress, and I've worked with her, and my name is Khan. She's so lovely and such an amazing human being. I have nothing but respect for her. मैं यही कहूँगा अगर वो बोल रही है कुछ तो उसमें seriously लेना चाहिए. और see, of course, with a pinch of salt. But like I said, I have nothing but huge respect for her. I'm a very big fan, a very big admirer of her. काजोल प्रैंक्स करती हैं क्या? काजोल जी इतने प्रैंक्स नहीं करती. No, I didn't see her doing any pranks. Okay. But she's very, very. I've only done one film with her, and I didn't have, a lot of such scenes or something. But very amazing, genuine person. That's all I can say. But and like I said, I'm a huge fan of hers. और इसी चीज से जुड़ा एक और चीज है. अभी जब हाल ही में आपका एक्सीडेंट हुआ था तो ऑब्वियसली वीवर और कि क्या हुआ कैसे हुआ चीज़ें आपने बताई. आपकी फैमिली की तरफ से भी चीज़ें सामने आई. उसमें कुछ मैंने आर्टिकल्स देखे जहाँ पे लिखा गया था प्रीति झांगियानी के हस्बैंड परवीन डबास का एक्सीडेंट हुआ ऐसी चीज़ें. और उससे मुझे याद आया मैंने पत्रलेखा से बात करी थी है ना. पत्रलेखा ने बोला था कि अविनाश मुझे पसंद नहीं मेरे को कोई राजकुमार के नाम से जोड़े.
मेरा प्रोफेशनली एक अलग स्टैंड है, मेरा काम अलग है। बहुत बार लोग मुझे इसलिए अप्रोच करते हैं क्योंकि उन्हें राजकुमार के साथ काम करना होता है, या मेरे से चाहते हैं कि मैं एक मीटिंग फिक्स करवा दूं, ये सारी चीज़ें। आपके साथ ये है, जब आर्टिकल्स में जहां लिखा गया, बहुत सारे नहीं ऑब्वियसली, कुछ आर्टिकल्स थे कि इसके हस्बैंड का एक्सीडेंट, हाउ डू यू सी दैट लाइन? See, it's a very good question. You know, very good question. And see, I am her husband at the end of the day, right? It's not a thing, but Correct. yes, I don't feel bad about it because सबका एक लिखने का नजरिया होता है. Of course, I've got my own career, my own बिल्कुल। name, you know. But like I said, अभी कि मैं किसी को बोलूँ यही नहीं, मुझे ये और वो लग रहा है. Of course, you know, everybody has their own standing, and I've got my own career. But ये बोलना कि मुझे बुरा लगता है. See, if somebody feels कि that line will catch more attention, so people will read it more, fair enough. You know what I mean? Maybe that's why they're doing it. But I tend not to judge people. ऐसा है नहीं कि उन्होंने कुछ बुरा लिखा मेरे बारे में. अगर बिल्कुल। कुछ बुरा लिखेंगे फिर मेरा एटीट्यूड अलग होता है. फिर मेरा थोड़ा जाटने से बाहर निकलता है. लेकिन ऐसी चीज में ठीक है जिसमें उनको लग रहा है यार कि, और कई लोगों ने लिखा है, अभी भी लिखते हैं और बाद में भी लिखेंगे, which is great. I feel it's also a compliment that my partner, you know, has a big name and people are defining certain things by her name, which is great. So I don't feel, I feel good कि, you know, her name is you know, in one is, like I said, that people still remember her and still define a lot of things by her. So it's great. You know, it's great for her as well. So, and if either of us are doing well, you know, which we both are, you know, one is very happy for each other. Of course, वो कॉन्टेक्स्ट अलग था क्योंकि एक्सीडेंट वाला कॉन्टेक्स्ट है. But like I said, it's fine. You know, sometimes they'll just write Khosla actor. I've done a lot of films beyond that. But fine, you know, people define you certain things, लोगों के दिमाग में होता है और वो लिख देते हैं. मैं उसको overly seriously नहीं लेता. Of course, I would prefer it if they, you know, because I have my own identity and the name is there, but I don't feel bad about it as such. ओके. एक और चीज, जैसे जो एक्सीडेंट हुआ, मैं ये चीज इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ कि एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि आपके बेटे को कहीं और से पता लगा एंड ही थॉट दैट यू आर नो मोर, है ना. फिर प्रीति ने उन्हें बताया सारी चीजें. उस एक्सीडेंट के बाद एज अ ह्यूमन फॉर अ फैमिली कुछ बदला? क्योंकि मेरे को याद है मेरे पापा की करीब 3-4 साल पहले बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी. आई वॉज इन मुंबई, पापा वॉज इन घर पे, गाँव पे थे, और मतलब मेरे को ना कोई फ्लाइट मिल रहा है, ना कोई ट्रेन मिल रहा है, ना कोई बस कैब, कुछ पॉसिबल नहीं हो पा रहा था उन तक पहुंचने के लिए. और उस सिचुएशन में आई वॉज सो वरीड, टेंस्ड कि मैं कैसे उनसे एक बार बात कर लूँ, और वो सारे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में घूमने लगते हैं. पापा रिकवर हुए, उसके बाद से आई मेड श्योर एवरी डे आई डू अ वीडियो कॉल. 24 घंटे में एक बार मेरा फिक्स है कि मेरे को उनके साथ बात करनी है. जब हम घर पे रहते हैं हमारा एक मील साथ में फिक्स होता है. ये सब चीजें उस चीज के बाद बदल गई. आपके साथ कुछ बदला? कुछ टाइम के लिए. Of course, some physical things have been there, you know what I mean, which changed. But of course, one has a better appreciation for life. लेकिन जो relationships है ना, क्या है आजकल हमारी ऑडियंस की शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत ज्यादा है. चाहे हमारी फैमिली हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो उस टाइम तो ये होता है, you know. लेकिन उसके बाद भूल जाते. मेरे अब जब मेरे माँ बाप भूल गए होंगे कि एक्सीडेंट हुआ था कि ठीक है, तो कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट बेटा ये वो, तो सब भूल जाते हैं. लाइफ गोज ऑन, यू मूव ऑन, you know. So it's like अगर मैं किसी को बोलूं अरे मैं मर जाता, तो मुझे मालूम, मुझे जवाब है कि लेकिन नहीं मरा ना. लेकिन नहीं मरा, जिंदा है ना, तो ठीक है, अभी आगे बढ़ो. So you cannot, so 2-3 months, yes, there was that thing of you know, because it was something serious and it could have been even more serious, but life goes on. You cannot sit and dwell on the fact कि ये हुआ था मेरे साथ, or, you know. So you move on, and you cannot expect your loved ones around you also to keep that thought. You know, they've also moved on. You know, everybody moves on. So that's life. You know, so that's fine.
ये तो हो गया सिनेमा की बातें, आपकी लाइफ की बातें। नाउ आई रियली वांट टू टॉक अबाउट प्रो पंजा। कैसे शुरुआत हुई, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, क्या कुछ सक्सेस मिली हैं, आई लाइक एवरीथिंग। Yeah, Pro Punjab League. See, it's a big endeavor, very big endeavor. काफी बड़ी responsibility भी है. It's a huge thing we're making because it's already become the biggest arm wrestling Punjab tournament in the world. So उसको बहुत बड़ा, but there's been a lot of hard work. You know, वही है कि लोगों को जो जो जर्नी और हार्ड वर्क है वो नजर नहीं आता, वो फाइनल वो नजर आता है जो दिखता है. बट there's been a lot of hard work for a lot of years, which has been so from 2017 to 20 we were planning only, and 20 we had our first tournament, और फिर कोविड भी आया, बंद हुआ, फिर दोबारा चालू किया, दो बार लॉकडाउन्स हुए, क्योंकि हमारा जो पहला टूर्नामेंट था वो लॉकडाउन से 3 हफ्ते पहले हुआ. ओके। हाँ, और तो काफी बड़ा हुआ और काफी और प्लान्स थे, तो लॉकडाउन ने सब बदल दिया। बट सबके लिए वो करेक्ट। सो यू हैव टू ऑलवेज reimagine and redo things, which is fine. But I think we managed to work hard, and the athletes have managed to really work hard, and everybody, the officials, referees, the whole system, everybody's managed to really do special things. And season 1 was really, it went off very well. We managed to surprise a lot of people, क्योंकि कई लोगों को लगा था कि यार पंजे को ये इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे, स्कूल बॉल का टेबल पे खेलते हैं. So again I cannot blame them for thinking like that, because they had never seen anything. करेक्ट। लेकिन मुझे अपने दिमाग में मालूम था कि अगर हम इसको ऐसे मार्केट और ऐसा वो पैकेज करके करेंगे तो लोगों को पसंद आएगा. वो उतना, जब तक हमने टूर्नामेंट्स किए थे कई सारे, तो मुझे इतना ही समझ आ गई थी कि ये ठीक तरह से करेंगे तो ये चलेगा, लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा. तो वही पहले सीजन से पहले भी कई लोगों को नहीं लगा था कि ये इंटरेस्टिंग होगा, चलेगा, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं. But fortunately, we packaged this and did it in such a way that it did very, very well in the first season. Even second season right now we just ended became very well, and people have gotten even more confidence now. क्योंकि जैसे लोग बोलते हैं कई बार पहला तो हो जाता है, लेकिन असली वो पता चलता है सेकंड सीजन करने के बाद कि यस अभी ये चलेगा लंबा. So that is very good, and there have been a lot of challenges, ups and downs, a lot of things which happen, which is you have to deal with it. The biggest sports leagues in the world have had to deal with all kinds of things. तो उस वक्त आप ये नहीं सोच सकते यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैंने ये किया है. You just have to deal with it. जैसे एक UFC एक बहुत बड़ा कॉम्बैट स्पोर्ट्स का वर्ल्ड का बिगेस्ट लीग है इन द वर्ल्ड, टूर्नामेंट रादर इवेंट, एंड उसके जो फाउंडर है डैना वाइट, वो बोलते हैं कि हमने शुरुआत करने के बाद हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम था, फायर था जो हमको बुझाना पड़ रहा था, जो वो क्योंकि एक बार आप चीज बना लो तो फिर वो लोग छीनना चाहते हैं आपसे. करेक्ट. वो घर बनने से पहले ही चोर आ जाते हैं, वो जो कहते हैं. तो ये तो हर चीज के साथ डील करना पड़ता है अलग अलग तरीके से, और कितने सारी चीजें जो डील करनी पड़ती है. सो ठीक है, बट वी मैनेज टू वर्क वेरी हार्ड एंड डू दैट. और कभी ऐसा हुआ, क्योंकि हमारे देश में स्पेसिफिकली बाकी स्पोर्ट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है नॉर्मल ऑडियंस के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि बहुत पुराने हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो टेनिस हो, चाहे वो बाकी चीज़ें चल रही हो. कभी उनका कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ आप सोच रहे हो, कोई बोला अरे इसकी जगह कुछ वैसा देख लो, ये कर लो, या फिर अभी हम डेट्स नहीं दे पाएंगे, या फिर ये आर्टिस्ट हमें नहीं मिल पाएगा? और दोबारा बताना, शुरुआत से मैं मिस कर देता हूँ. जैसे हमारे देश में बहुत सारे अलग स्पोर्ट्स हैं जिनको ज्यादा दर्शकों की तरफ से प्यार मिलता है. क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, या बाकी गेम हो गया, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से आई थिंक चले आ रहे हैं, जिसका एक रीजन ये भी लगता है. बट कभी इस वजह से आपको पंजाब में कुछ प्रॉब्लम हुआ है कि कहीं आप कोई आर्टिस्ट फॉर एग्जांपल अगर अरेंज करना चाह रहे हो तो वो कहीं और बिजी है, या लोग बोले कि यार इसकी व्यूअरशिप मिलेगी या नहीं, या ये चल पाएगा या नहीं? वो तो प्रॉब्लम हमको पहले सीजन से पहले पड़ा था, क्योंकि लोगों को लगा था पता नहीं व्यूअरशिप मिलेगा या नहीं. लेकिन वो प्रॉब्लम तो अब सॉल्व हो गया कि लोगों को मालूम है कि लोग देख रहे हैं. करेक्ट. तो अब बाकी क्या है, डेट्स वगैरह तो देख के करने पड़ते हैं चैनल पे, क्योंकि ऑफ कोर्स क्रिकेट इज द बिग बॉस, तो वो सबको जानना जरूरी है. तो उसको डेट्स को छोड़ के फिर हम करते हैं, या बिल्कुल उसके बाद, जैसे दोनों बार जब हमने अपने सीजन किए हैं तो एकदम क्रिकेट की बात की है, ताकि क्रिकेट के दौरान हमको कुछ प्रोमोज मिल जाए. तो ये लोग है कि क्रिकेट देखते देखते हमारे प्रोमो नजर आ जाते हैं, और फिर हमको भी कुछ उसकी वजह से बेनिफिट मिल जाता है.
और क्या कुछ हम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रो पंजा में? क्या कुछ और ऐसा है जो आप नया लेके आ रहे हो दर्शकों के लिए? हर साल कुछ ना कुछ नया आएगा, मजा आएगा, और अब नए प्लेयर्स आते रहते हैं, फ्रेश हम्म, ब्लड आता रहता है, सो इट्स ग्रेट लाइक दैट कि यू नो नए रूल्स भी लेके आते हैं, हम्म, फॉरेन प्लेयर्स भी आने शुरू होंगे अभी, हम्म, सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ व्हिच इज गोइंग टू कीप हैपनिंग। हर साल आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। हम्म। और एज एन एक्टर अगर मैं पूछूं कि क्या कुछ और आ रहा है? जैसे मैंने बताया, एक काफी बड़ी फिल्म है, और एक और फिल्म है जो जिसका थोड़ा सा जिक्र किया है मैंने। हम्म, तो दो काफी इम्पोर्टेंट फिल्म्स हैं जो अभी 2026 में, एक तो शूट हो गया ऑलमोस्ट, उसका थोड़ा सा बच गया है, और दूसरा हम्म, भी पहले ही महीने में शूट होना शुरू हो जाएगा। सो दीज आर टू क्वाइट बिग फिल्म्स व्हिच आई एम डूइंग, और एक अभी अंधेरा रिलीज हुआ है, एक दो हम्म, और में भी मैंने ओटीटी शोज खत्म किए, और एक और मैंने फिल्म किया है अनुपम खेर जी के साथ जो बाहर शूट हुआ था उसका, हम्म, द रूम करके। इट्स अ ओके। वेरी इंटरेस्टिंग film. So these are some projects which are going to release, but I think अगले साल थोड़ा सा अच्छी चीजें निकल के आएंगी, अच्छा न्यूज़ आएगा काफी। एंड हाउ डू यू मैनेज बोथ थिंग्स? कभी ऐसा हुआ है कि किसी शूट की वजह से प्रो पंजा पे इफेक्ट पड़ा हो या प्रो पंजा की वजह से शूट पे इफेक्ट पड़ा हो? वेरी गुड क्वेश्चन अगेन, क्योंकि इस साल क्या हुआ, ये जो मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ, बड़ी फिल्म की, इसके डेट्स थोड़े शिफ्ट हो गए। ये बिल्कुल प्रो पंजा सीजन 2 और ये सेम टाइम पे चल रहे थे ऑलमोस्ट। सो एक टाइम ये मेरे दिमाग में था यार कि मैं ये कैसे करूंगा दोनों चीजें। करेक्ट। You know, I spoke with Preeti also. How am I going to manage it? Because it's the same thing. ना ही ये छोड़ सकता हूँ और ये करूंगा तो फिर प्रबंधन तो छोड़ ही नहीं सकता था कि वो, बट मैंने कैसे मैनेज करूंगा? शी सेड डोंट वरी, जस्ट डू इट, हो जाएगा। सो आई हम्म, सेड ठीक है। सो आई मैनेज्ड एंड आई वाज जंपिंग इन बिटवीन हियर एंड देयर। पहले 2 हफ्ते खत्म किया, आके मैंने प्रोपंजा सेटअप किया, चालू किया, बीच में लीग के बीच में फिर वापस गया शूट करने, यू नो, वहाँ 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 पे फिर टीवी पे, और वहाँ से इवन द होल सेटअप आई वाज डूइंग फ्रॉम द सेट। आई वाज इन कॉस्ट्यूम एंड एवरीथिंग, एंड व्हाट्सएप चलते थे, फोन चलते थे इन बिटवीन शॉट्स एंड एवरीथिंग। तो इस सीजन काफी ये मेरे जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो उभर के उभर के आए हैं। आए हैं काफी। और उसके जिस दिन खत्म हुआ है लीग, वो बीच में हाँ, भी गया, फिर मैं वापस आया उसको खत्म करने। फिर जैसे ही जिस दिन खत्म हुआ है लीग, उसी दिन रात को मुझे फ्लाइट पकड़ के जाना था, क्योंकि अगले दिन अपना शूट था दोबारा। फिर एकदम उसके बाद 2-3 हफ्ते फिर दोबारा में शूट भी था। बट इट वाज ग्रेट। सी, दीज चैलेंजेस कीप कमिंग, करेक्ट। but it feels good that one is able to actually manage क्रैक and इट। overcome them. बट आप इतने इजीली बता रहे हो, वो सुन के मेरे को लग रहा है कि यहाँ लाइंस भी याद करनी है कि अभी Yeah, शूट पे जाके ही बोल रहा हूँ, और यहाँ ये भी yeah, लगाऊं yeah, कि शिट वहां पे yeah, yeah. कुछ वो फंसा तो नहीं। इजी नहीं था कि करेक्ट। आप कैरेक्टर में भी रहने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी कर रहे हैं। एक्टर्स भी जो मेरे साथ थे वो हम्म, काफी हैरान थे यार कि तू कैसे कर रहा है, ये भी कर रहा है, और लगा रहता है। तो जब वो खत्म और वापस आए, उन्होंने बोला चल अभी तो तू शांति से बैठेगा कम से कम। बट डायरेक्टर्स भी खुश थे, हाँ, because I was giving much more than I think that they were expecting. So it was not like it was taking away हम्म, from मुझे जो करना था साइड पे करना था, and they were also very interested। अच्छा, क्योंकि उनको मालूम था कि ये हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ छुपाया था। हम्म, उनके साथ बात करके डेट्स उनके साथ एडजस्ट करवाए, और it's very good, they wanted me, they also adjusted हम्म। the date, so it was great on their behalf also कि उन्होंने adjust किए डेट्स, और हम ये कर पाए दोनों चीजें। Nice. Yeah, Thank you so much for the बातचीत, thank you, and we are excited for next season of Pro Panja, and also जो आप दिखने वाले हो एक बार वापस हमें स्क्रीन पर। thank So you, thank you so much. thanks so much, lovely talking to you। नमस्कार, मैं परवीन नवाज, और आप मुझे देख रहे हैं गलाटा इंडिया पर।